हेलो एवरीवन, मेरा नाम श्रेया पांडे है और आज के इस वीडियो में हम लोग नंबर सिस्टम के 2011 से अब तक के आए सभी प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन के साथ। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज इन द फॉलोइंग विच इज़ द ग्रेटेस्ट नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी सबसे बड़ी संख्या है। ठीक है, ऑप्शन ए है 4 का स्क्वायर, ऑप्शन बी है 2 का स्क्वायर। अब देखिए ये जो हमें स्क्वायर में दिया हुआ है इसे हमें खोलने की ज़रूरत नहीं है कि 4 का स्क्वायर हम 16 करें, ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि देखिए हर जगह स्क्वायर दिया है तो हम लोग हर जगह के स्क्वायर को छोड़ देंगे, तो हम लोग को कंपेयर जो करना है या तुलना जो करनी है वो आसान रहेगी। ठीक है, तो हम लोग 4 के स्क्वायर को हम लोग वैसे ही छोड़े हैं। अब देखिए यहाँ पे 2 लिखा है, उसका स्क्वायर यानी कि हम क्या कर लेंगे, इसमें हम लिख सकते हैं कितना, 2 करेंगे तो कितना आएगा 8 का स्क्वायर। नेक्स्ट ऑप्शन कह रहा है 2 + 2 यानी कि 4 का स्क्वायर यानी कि 16, फिर 16 का क्या है स्क्वायर यानी कि 16 का स्क्वायर। नेक्स्ट ऑप्शन कह रहा है 2 + 2 का स्क्वायर यानी कि 2 + 2 करेंगे तो कितना आएगा 6 का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे 4 का स्क्वायर है, 8 का स्क्वायर है, 16 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर। सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 16 का स्क्वायर, यानी कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी, 16 का स्क्वायर हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 407928 इज रीड एज। 407928 को हम लोग किस रूप में पढ़ सकते हैं। ठीक है, किस रूप में पढ़ा जाता है। तो देखिए क्या लिखा है 407928। ये देखिए क्या होता है, ये हमारा वंस होता है, ये क्या होता है टेंस प्लेस पे है, ये क्या है हंड्रेड्स प्लेस पे है, ये क्या है 1000 प्लेस पे है, ये क्या है 10,000 प्लेस पे है, ये क्या है लाख प्लेस पे है। तो यानी कि इस नंबर को कैसे पढ़ेंगे 4,07,928। देख लेते हैं ऑप्शन में कहाँ है। यहाँ पे देखिए 4,79,000 आ गया, गलत हो गया। 47,000 है, गलत हो गया। 40,000 है, गलत हो गया। ऑप्शन डी है 4,07,928, 4,07,928 यानी कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी 4,07,928। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 19,000 + 1900 + 19 ones इज इक्वल टू। ये देखिए जो इस प्रकार के क्वेश्चन होते हैं ना, जैसे 19 लिखा है फिर थाउजेंड्स लिखा है, तो उसमें हम क्या करेंगे, उसमें हम यानी कि 19 को 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा क्या 19 × 1000 कितना आ जाएगा 19,000। ठीक है, उसी तरीके से 19 का 100 में मल्टीप्लाई कर देंगे, 19 का 100 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 1900। 19 का 1 से यानी कि 1 में मल्टीप्लाई कर देंगे, 19 का 1 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आएगा 19 आएगा। अब इन तीनों को क्या किया हुआ है, तीनों को ऐड किया हुआ है, तुम लोग क्या कर देंगे ऐड कर देंगे। यहाँ पे ऐड करेंगे देखिए कितना आएगा 9, यहाँ पे ऐड करेंगे 1, यहाँ पे 9, यहाँ पे 0 2, यानी कि आंसर क्या आ जाएगा 20919। आंसर क्या आ जाएगा 20919। ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा 20919। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 मंथ्स यानी कि 11 का 1 में मल्टीप्लाई 11 आ जाएगा। 11 टेंस यानी कि 11 का 10 में मल्टीप्लाई 110 हो जाएगा। 11 100 यानी कि 11 का 100 में मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 1100 हो जाएगा, 1100 हो जाएगा। इन तीनों को क्या किया हुआ है, इन तीनों को ऐड किया हुआ है, हम लोग ऐड कर देंगे कितना आ जाएगा 1221। आंसर क्या आ जाएगा 1221, 1221 यानी कि 1221 हमारा आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द सम ऑफ 509 एंड 3028 कितना 509 और 3028 का योग कितना होगा। 509 और 3028 का योग कितना होगा, जोड़ लेते हैं। 8 9 17 के साथ हाथ में आया 1 2 1 3, यहाँ पे 5, यहाँ पे 3। आंसर कितना हो जाएगा 3537। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है 10 टेंस यानी कि 10 का 10 में मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। 11 हंड्रेड्स 11 यानी कि 11 का 100 में मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 1100 हो जाएगा। 12 वंस यानी कि 12 का 1 में मल्टीप्लाई यानी कि 12 × 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। इन तीनों को क्या किया हुआ है, तीनों को ऐड किया हुआ है, ऐड कर देंगे जो आएगा आंसर हो जाएगा 2121 यानी कि आंसर हमारा क्या हो जाएगा 1212, 1212। आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी 1212। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है 10 वंस 10 टेंस + 10 थाउजेंड्स इक्वल्स। ठीक है, 10 वंस 10 थाउजेंड्स + 10 थाउजेंड्स। 10 वंस का मतलब 10 का 1 में गुणा 10, 10 टेंस का मतलब 10 में 10 का गुणा 100,
10,000 का मतलब 10 में 10 का गुणा 10,000। जोड़ना है, तीनों को जोड़ लेंगे। 0 1 1 0 1 कितना आ जाएगा? 10,110। 10,110 ऑप्शन सी 10,110 हमारा आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द सम ऑफ द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर एंड द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर इज। 4 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या और 3 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या का योगफल क्या होगा? अब 4 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? 4 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या 9,999। क्यों? क्योंकि अगर इसमें से एक और अगर इसमें जोड़ेंगे तो वो क्या हो जाएगी? वो 5 अंकों वाली संख्या हो जाएगी। वो 5 अंकों वाली संख्या हो जाएगी और एक कम करेंगे तो 4 अंकों की वो सबसे बड़ी संख्या नहीं रह जाएगी, क्योंकि उससे बड़ी ये संख्या बची रह जाएगी। तो यानी कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या हो गई? 9,999। स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर यानी कि 100। स्मॉलेस्ट 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है? 100 है। इससे छोटी जो 99 वो 2 अंक की है, यानी 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है? 100 है। इन दोनों को क्या करना है? ऐड करना है। द सम ऑफ पूछा है, यानी कि दोनों का योगफल कितना होगा? ऐड कर लेंगे। यहाँ पे आ जाएगा 9, यहाँ पे 9, यहाँ पे 10 का 0, हाथ में आया 1, 9 1 10, यानी कि कितना हो जाएगा? 10,099। आंसर क्या हो जाएगा? 10,099। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 26 एंड 26 हंड्रेड्स इज रिटन एज। 26 और 26 शतांक को लिखा जाता है। 26 का मतलब तो हम लोग समझ गए कि 26 हो गया, ठीक है, 26 लिख लिए। अब 26 शतांक क्या होता है? 26 शतांक का मतलब होता है, जैसे देखिए अगर 2600 लिखा रहता है, 2600 लिखा रहता है, ये TH नहीं लिखा रहता, ठीक है, 2600 लिखा रहता है तो हम लोग क्या कर देते हैं? 26 में 100 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी कि हम लोग लिख देते हैं 2600। लेकिन अगर 2600 लिखा हुआ है, यानी कि शतांक लिखा हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे? 26 को 100 से डिवाइड कर देंगे। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि 100 में से 26, हम लोग शतांक की बात करते हैं तो उसका मतलब होता है कि 100 में से 26, 26 आउट ऑफ 100, ये इसका मतलब होता है शतांक, ठीक है। तो अगर हमें 26 शतांक लिखा है, यानी कि उसका मतलब क्या हुआ? 26 अपॉन 100। तो यहाँ पे देखिए 26 का मतलब तो 26 हो गया, लेकिन 26 शतांक का मतलब 26/100 हो गया। 26/100 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 0.26 लिख सकते हैं। अब यानी कि 26 और 0.26 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 26 और 0.26 को ऐड कर देंगे तो कितना आएगा? 26.26, यानी कि हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 26.26। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 26.26। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए कह रहा है द डिफरेंस ऑफ एन इवन नंबर एंड एन ऑड नंबर कैन बी एन इवन नंबर। एक इवन नंबर यानी कि एक सम संख्या और एक विषम संख्या के बीच का अंतर हमेशा एक इवन नंबर यानी कि एक सम संख्या भी हो सकता है। देख लेते हैं, कोई भी अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो हम उसमें क्या कर सकते हैं? हम उसमें उसे हम एग्जाम्पल की मदद से देख सकते हैं। जैसे कि देखिए इवन नंबर मान लेते हैं हम लोग, इवन नंबर ले लिए 4, और नंबर मान लेते हैं हम लोग ले लिए 3। अब देखिए 4 और 3 के बीच का डिफरेंस जो होगा, इनके बीच का अंतर जो होगा वो कितना आया? 1 आया। एक क्या है? एक तो एक ऑड नंबर है, इवन नंबर तो है नहीं, तो एक क्या है? एक ऑड नंबर हो गया, यानी कि डिफरेंस की एक इवन नंबर और एक ऑड नंबर के बीच का डिफरेंस क्या आ गया? ऑड नंबर आ गया। ऐसे ही अगर कोई दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, मान लीजिए 8 ले लिए और 1 ले लिए, ठीक है, 8 और 1 ले लिए, फिर डिफरेंस कितना आ गया? 7 आ गया। ये भी फिर से ऑड नंबर आ गया, यानी कि एक इवन नंबर और एक ऑड नंबर के बीच का डिफरेंस जो होगा वो हमेशा क्या आएगा? वो हमेशा एक ऑड नंबर आएगा, इवन नंबर नहीं आ सकता। यानी कि ऑप्शन ए हमारा क्या हो गया? ऑप्शन ए हमारा गलत हो गया। ऑप्शन ए हमारा गलत हो गया। ऑप्शन बी क्या कह रहा है? द सम ऑफ 2 ऑड नंबर एंड 1 इवन नंबर इज ऑलवेज एन इवन नंबर। 2 विषम संख्याओं और एक सम संख्या का योगफल एक सम संख्या होता है। देखिए हम जानते हैं कि 2 ऑड नंबर को अगर हम लोग ऐड करते हैं तो हमें क्या मिलता है? एक इवन नंबर मिलता है। या फिर 2 इवन नंबर को अगर हम लोग ऐड करते हैं तो हमें क्या मिलता है? हमें इवन नंबर मिलता है। जैसे अगर 2 ऑड नंबर है, जैसे अगर हम लोग 1 ले लें और 3 ले लें तो हमें क्या मिल जाएगा? इवन मिल जाएगा। 2 इवन ले लें, अगर हम लोग 2 ले लें, 4 ले लें तो हमें फिर से क्या मिल जाएगा? इवन मिल जाएगा। तो अगर 2 ऑड नंबर को अगर हम लोग जोड़ते हैं तो हमें क्या मिलता है? इवन मिलता है। या 2 इवन नंबर को हम लोग जोड़ते हैं तो हमें क्या मिलता है? इवन नंबर मिलता है। वहीं अगर हम लोग एक इवन और एक ऑड लेके ऑपरेशन लगाएंगे, एक इवन और एक ऑड का, तो हमें क्या मिलेगा? हमें हमेशा एक ऑड नंबर मिलेगा, ठीक है। आगे देखिए ऑप्शन बी क्या कह रहा है? द सम ऑफ 2 ऑड नंबर। अगर 2 ऑड नंबर का सम
यानी कि 2 ऑड नंबर मान लीजिए अगर हम लोग लेते हैं तो 2 ऑड नंबर का सम किए तो कितना क्या आया, इवन मिला, यानी कि एक इवन मिला। फिर और उसमें क्या जोड़ देते हैं, एक और इवन नंबर जोड़ दें, एक और नंबर जोड़ दें इवन, तो उसमें क्या हो जाएगा, तो हमें एक इवन नंबर 2 ऑड नंबर को जोड़ के भी एक इवन आया, उसमें हम लोग एक और इवन नंबर जोड़ दिए, तो इवन नंबर को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, इवन आएगा। यहाँ पे क्या बोला है, ऑलवेज एन इवन नंबर की हमेशा एक क्या होगा, एक सम संख्या होगा, यानी कि ऑप्शन बी हमारा क्या है, ऑप्शन बी हमारा सही है। आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 10,000 यानी कि 10 का 1000 में गुणा, यानी कि कितना हो जाएगा, 10,000। 10 हंड्रेड्स यानी कि 10 का 100 में मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कितना हो जाएगा, 1000 आ जाएगा। 10 टेंस यानी कि 10 का 10 में गुणा, यानी कि 100 हो जाएगा। इज इक्वल टू, इन तीनों को ऐड करने पे क्या मिलेगा, तीनों को ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे 0 आया, 0 आया, 1 1 1, यानी कितना आ जाएगा, 11,100। क्या आ जाएगा, 11,100। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इफ़ 112 वंस प्लस 12,000 इज इक्वल टू 11,012 प्लस डैश टेंस, देन द नंबर इन द ब्लैंक स्पेस इज। यदि 112 इकाई को 12,000 में जोड़ेंगे तो हमें कितना मिलेगा, हमें 11,012 मिलेगा, प्लस हमें कितना दहाई मिलेगा, हमें कितना दहाई मिलेगा, ये क्वेश्चन है हमारा। ठीक है, पहले हम इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखिए 112 वंस का मतलब, या 112 वंस का मतलब कि 112 का हम लोग कितने में मल्टीप्लाई करेंगे, 1 में। 112 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 112 मिलेगा, प्लस 12 का मल्टीप्लाई 1000 में, यानी कि कितना मिल जाएगा, 12,000 मिल जाएगा, इज इक्वल टू 11,012 प्लस डैश टेंस, यानी कि कुछ दहाई में मिलेगा। तो कुछ जहाँ पे हमें पता करना है वो हम मान लेते हैं कितना मिलेगा, x मिलेगा, x इंटू 10। दहाई में हम हर जगह क्या किए, यहाँ पे 1 का मल्टीप्लाई कर दिए, सीधे लिख दिए, यहाँ पे 1000 का मल्टीप्लाई कर दिए, ये सेम नंबर ही दिया हुआ है। यहाँ पे बोला है टेंस, यानी कि हम लोग क्या करेंगे, वो जो नंबर है उसमें 10 का मल्टीप्लाई करना है, हम लोग इसको लिख लिए। ठीक है, यहाँ पे अगर जो x का वैल्यू आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम लोग सॉल्व कर लेते हैं इसे। देखिए 12,000 और 112 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12,112 बराबर 11,012 प्लस x का मल्टीप्लाई 10 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10x। ठीक है, अब यहाँ पे 12,112 में से 11,012 जब इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी कि कितना आ जाएगा, 12,112 में से 11,012 जाएगा तो कितना बचेगा, 1100 बराबर यहाँ पे क्या बचेगा, 10x, यानी कि 10x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 11,000। अब यहाँ पे जब ये जो 10 है इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में डिवीजन हो जाएगा, यानी कितना बचेगा हमें, 110 बराबर x, यानी हमारी x की वैल्यू कितनी आ गई, 110। आंसर क्या हो जाएगा, 110, यानी कि ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगर हम इसे चाहें तो वो तो पूरा प्रोसेस हुआ कि हम उसे प्रोसेस के साथ कर रहे हैं। अगर हम इसे चाहें तो हम इसे यहीं पे सॉल्व कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे देखें 112 वंस का मतलब 112 हो गया, 12,000 का मतलब कि 12,000 हो गया, 12,000। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 12,112 आ गया, इधर है और यहाँ पे इतना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो क्या है 11,012 है, 11,012 इधर आएगा तो माइनस ही हो जाएगा, यानी कितना बचेगा, 1100 बचेगा, बराबर कितने के होगा, इतने के होगा, यानी कि कुछ यहाँ पे होगा, उसके बाद यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में 10 होगा, 10 का इसमें डिवाइड चला जाएगा, कितना बचेगा, 110 बचेगा, यानी कि x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 110 आ जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम उसी तरीके का है। इफ़ 15 मंथ्स का मतलब 15 इकाई, यानी कि 15 प्लस 15,000 का मतलब 15,000 प्लस डैश टेंस का मतलब कुछ यहाँ पे होगा जिसका 10 में मल्टीप्लाई किया हुआ है। तो मान लेते हैं यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे x होगा और x का 10 में मल्टीप्लाई किया हुआ है, यानी कि 10x इज इक्वल टू कितना होना चाहिए, 16,165। अब ये नंबर को जब हम सॉल्व करेंगे और x की वैल्यू जो निकालेंगे वही हमारा आंसर होगा। ठीक है, अब सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे 15,000 है, यहाँ पे 15 है, जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 15,015 प्लस 10x इज इक्वल टू 16,165। 10x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये नंबर उस साइड जाएगा, इज इक्वल टू इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 16,165 में से 15,015 जाएगा तो कितना बचेगा, 1,150, 1,150। अब ये 10x की वैल्यू है 1,150, यानी कि x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 10 से डिवाइड चला जाएगा 1,150 में, तो कितना आ जाएगा, 1,115। आंसर क्या हो जाएगा, 115। ऑप्शन बी हमारा हो जाएगा करेक्ट आंसर, 115।
आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इफ़ 30,028 इज इक्वल टू 28 ones प्लस 28,000 प्लस डैश टेंस देन द नंबर इन द ब्लैंक स्पेस इज। ठीक है, कितना है 30,028, लिख लेते हैं 30,028 बराबर 28 वंस का मतलब हो गया कितना 28, 28 का मल्टीप्लाई करेंगे कितने में 1 में, 28 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे यानी कितना आएगा 28 आ जाएगा। 28,000 का मतलब कि 28 का मल्टीप्लाई करेंगे 1000 में यानी कि कितना हो जाएगा 28,000 हो जाएगा, प्लस डैश टेंस का मतलब यहाँ पे जो नंबर होगा उसका कितने में 10 में मल्टीप्लाई किया होगा। अगर हम मान लें कि यहाँ पे जो नंबर होगा x होगा यानी कि x का 10 में मल्टीप्लाई किया होगा यानी कि क्या आ जाएगा 10x हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन को जो सॉल्व करेंगे और जो x की वैल्यू आएगी वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर लिख लेते हैं जितना 30,028 बराबर ये 28 है और यहाँ पे 28,000 है, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 28,028 प्लस 10x। अब ये जो 28,028 है इस साइड आएगा इज इक्वल टू के तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, यानी कि 30,028 में से 28,028 घटाएंगे तो हमें कितना मिलेगा, हमें 2,000 बचेगा। 2,000 कितने के बराबर है 10x के बराबर। अब ये जो 10 है यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में है तो जब यहाँ पे आएगा तो क्या हो जाएगा डिवीजन में हो जाएगा, यानी कि 0 से 0 कट जाएगा, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 200, x की वैल्यू कितनी है 200, आंसर हमारा क्या हो जाएगा 200। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अ नंबर इज स्मॉलर देन हाफ ऑफ 100। एक संख्या 100 के आधे से छोटी है, एक संख्या 100 के आधे से छोटी है यानी कि 100 का आधा यानी 50, यानी कि एक संख्या है वो क्या है 50 से कम है। ठीक है, एंड लाइज बिटवीन 4 टेंस एंड 5 टेंस। 4 टेंस का मतलब 40, 5 टेंस का मतलब 50, यानी कि किसके बीच में लाई कर रही है 4 टेंस यानी 40 और 50 के बीच की है, यानी कि एक संख्या जो है वो कितने के बीच में है 40 और 50 के बीच में है, 40 और 50 के बीच में है। ठीक है, 1 डिजिट इज़ 1 लेस देन 10 डिजिट, जो उसका इकाई अंक है, इकाई का अंक दहाई के अंक से 1 कम है। मान लीजिए 2 अंकों की संख्या है, ठीक है, ये जो इकाई का अंक है ये दहाई के अंक से 1 कम है, दहाई के अंक से 1 कम है। जैसे अगर यहाँ पे कोई भी अगर यहाँ पे मान लीजिए 9 रहता तो यहाँ पे कितना होगा 8 होगा, यहाँ पे 8 होगा तो यहाँ पे कितना होगा 7 होगा, जैसे कुछ भी होगा यहाँ पे उससे 1 कम उसके इकाई अंक पे होगा। ठीक है, इफ़ द सम ऑफ डिजिट इज 7, बोला है कि दोनों जो डिजिट्स हैं उनका अगर ऐड करेंगे तो हम लोग कितना आएगा 7 आएगा। तो बताइए 7 किसको जोड़ के आएगा, जिनके बीच का डिफरेंस भी कितना होना चाहिए 1 होना चाहिए। तो केवल क्या कौन से नंबर है 4 है और 3 है। अब 4 किधर रहेगा 3 किधर रहेगा, अगर यहाँ पे हम लोग 4 कर दें यहाँ पे 3 कर देंगे तो ये नंबर यानी कि जो इकाई वाला नंबर है वो तो 1 ज़्यादा हो गया ना दहाई वाले अंक से, तो हमें क्या करना है हमें लेकिन तो इकाई वाला अंक 1 छोटा चाहिए, यानी कि हमें दहाई अंक पे 4 होना चाहिए और इकाई अंक पे 3 होना चाहिए। तब जो इकाई अंक वाला नंबर है वो क्या है इकाई अंक पे क्या है दहाई वाले अंक से 1 कम है, यानी कि नंबर क्या हो गया, नंबर हमें पता चल गया कि नंबर कितना होगा, नंबर हमारा 43 होगा। देखिए 43 जो है वो 40 और 50 के बीच में भी है, तो यानी कि हमें नंबर पता चल गया कि नंबर हमारा वो क्या है वो 43 है, जिसका ऐड जो डिजिट्स है अगर उसको हम लोग ऐड करते हैं तो 7 आता है, और वो जो नंबर है वो 40 और 50 के बीच में है। तो हमसे क्वेश्चन पूछा है देन द प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट्स इन द नंबर इज, तो उनके डिजिट्स का प्रोडक्ट कितना होगा, तो अंकों का गुणनफल कितना होगा। यहाँ पे अंक क्या है 4 है और 3 है, 4 और 3 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा 12 आएगा, यानी कि ऑप्शन आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी 12। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द नंबर 11,000, 1100 एंड 11। अब देखिए यहाँ पे मिस्टेक क्या है, यहाँ पे 11,000 लिखा है ठीक है, यहाँ पे 1100 जो लिखा है 1100 इसे हम क्या लिखते हैं 1100 का मतलब क्या हुआ 1100 का मतलब हुआ 1100। अगर यहाँ पे हज़ार में कुछ दिया हुआ है तो यानी कि इस 1000 को भी तो इसी में काउंट करना चाहिए था ना, लेकिन इस 1000 को ये यहाँ पे लिया है 100 में लिया है, हज़ार की जगह उसे 100 में लिया है। इस वजह से इस वाले नंबर को अगर हम लोग सोचें कि 11,000, 1100, 11 इस तरीके से लिखने के लिए तो नहीं लिख सकते, क्यों, क्योंकि ये 1 है ये 10 है ये 100 ये 1000 ये 10,000 और ये लाख, यानी कि नंबर कहाँ चला जा रहा है ये लाख में पहुँच जा रहा है, ये तो लाख में पहुँच जा रहा है, यानी कि हमें तो 11,000 चाहिए था ना, ये तो लाख में पहुँच जा रहा है, यानी कि हम इसे ऐसे नहीं लिख सकते हैं, हमें इसे कैसे लिखना पड़ेगा 11,000 यानी कि 11,000, 1100 यानी कि 1100
और 11 का मतलब 11। इन तीनों को ऐड करके हम लिखेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे ऐड करेंगे तो कितना आएगा 1, यहाँ पे ऐड करेंगे 1 1 1 1 2 1, यानी कि इस नंबर को हम लोग जो 11,1111 लिखा है एक्चुअल में क्या है 12,111, यानी कि ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ऑप्शन ए है ऑल प्राइम नंबर्स आर ऑड नंबर्स, सभी अभाज्य संख्याएं विषम संख्याएं होती हैं। क्या ये सही है? दो भी तो एक अभाज्य संख्या है, दो भी तो एक प्राइम नंबर है, लेकिन ये क्या है, ये तो एक इवन नंबर है और यहाँ पे बोल रहा है कि ऑड होती हैं, यानी कि ऑप्शन ए हमारा क्या हो गया, ऑप्शन ए हमारा गलत हो गया। और यहाँ पे हमसे पूछा है कि विच इज़ नॉट करेक्ट, कौन सा सही नहीं है, यानी कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आगे देख लेते हैं बी सी डी कैसे सही हैं। ठीक है, बी कह रहा है देयर आर इनफाइनाइटली मेनी प्राइम नंबर्स, कि अभाज्य संख्याएं अपरिमित रूप से अनेक हैं। हम जानते हैं कि नंबर्स जो हैं क्या है, नंबर्स इनफाइनाइट होते हैं, यानी कि प्राइम नंबर्स भी तो इनफाइनाइट आते रहेंगे, यानी कि ऑप्शन बी क्या है, सही है। ऑप्शन सी कह रहा है अ प्राइम नंबर हैज़ ओनली 2 फैक्टर्स, हम जानते हैं कि प्राइम नंबर के क्या होते हैं, प्राइम नंबर के केवल 2 फैक्टर्स होते हैं, एक तो होता है एक और दूसरा वो नंबर खुद, यानी ऑप्शन सी भी हमारा क्या है, सही है। ऑप्शन डी कह रहा है देयर आर ओनली 4 सिंगल डिजिट्स प्राइम नंबर, यहाँ पे होगा। ठीक है, देयर आर ओनली 4 सिंगल डिजिट्स प्राइम नंबर, एक अंक वाली केवल 4 अभाज्य संख्याएं होती हैं। देख लेते हैं कौन कौन से होते हैं, 2 होता है, 3 होता है, 5 होता है और 7 होता है, इसके अलावा तो और कोई नहीं होता है, यानी कि एक अंक वाली 4 ही प्राइम नंबर्स हैं, यानी कि ऑप्शन डी भी क्या है, सही है। कौन सा गलत था, केवल ऑप्शन ए गलत था। और यहाँ पे हमसे पूछा है कि विच इज़ नॉट करेक्ट, यानी कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आई एम अ 2 डिजिट नंबर, द डिजिट इन टेंस प्लेस एंड द डिजिट इन यूनिट प्लेस आर कॉन्जिक्यूटिव प्राइम नंबर्स, द सम ऑफ डिजिट इन मल्टीपल ऑफ 3 and 4, द नंबर इज। ठीक है, देखिए हमें कुछ हिंट दिया हुआ है, उसके बाद हमसे पूछ रहा है कि वह संख्या क्या होगी। पहला हिंट क्या है, आई एम अ 2 डिजिट नंबर, यानी कि वो जो संख्या वो क्या है, 2 अंक की संख्या है। सारे यहाँ पे ऑप्शन जो है 2 अंक के हैं। ठीक है, ऑप्शन बी मतलब सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है, द डिजिट इन टेंस प्लेस एंड द डिजिट इन यूनिट प्लेस आर कॉन्जिक्यूटिव प्राइम नंबर्स, यानी कि जो दहाई स्थान पे अंक है और जो इकाई स्थान पे जो अंक है वो दोनों क्या है, कॉन्जिक्यूटिव प्राइम नंबर्स, यानी कि क्रमागत अभाज्य संख्या। जैसे 5 और 7 ठीक है क्रमागत अभाज्य संख्या है, 2 और 3 ये भी क्रमागत अभाज्य संख्या है, 3 और 5 क्रमागत अभाज्य संख्या है, 1 और 3 नहीं है। क्यों? क्योंकि एक तो प्राइम नंबर है ही नहीं। ठीक है, यानी कि एक ऑप्शन गया। ऑप्शन नेक्स्ट हिंट क्या कह रहा है, द सम ऑफ डिजिट इज मल्टीपल ऑफ 3, कि जो सम ऑफ डिजिट्स हैं, यानी कि जो डिजिट्स को अगर हम लोग जोड़ रहे हैं तो वो क्या होगा, मल्टीपल ऑफ 3, और 3 और 4 का क्या होगा, वो गुणज होगा, 3 और 4 का मल्टीपल होगा। तो 3 और 4 का मल्टीपल क्या हो सकता है, 12 हो सकता है। आगे देख लेते हैं, 7 और 5 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 12 आएगा। 2 और 3 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 5 आएगा। 3 और 5 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 8 आएगा। ये भी देखिए 3 और 4 दोनों का मल्टीपल नहीं है, ये भी दोनों का मल्टीपल नहीं है, दोनों का मल्टीपल केवल क्या है, ऑप्शन ए, यानी कि 57। ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, 57 हमारा आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, ये सेम क्वेश्चन हिंदी में दिया हुआ है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इन अ 5 डिजिट नंबर, एक 5 अंकों की संख्या में द डिजिट एट टेंस प्लेस इज 8, दहाई स्थान पर जो अंक है वो क्या है, 8 है। दहाई स्थान पे अंक 8 है, दहाई अंक पे 8 है। यहाँ पे देखिए 2 है, गलत हो गया। यहाँ पे भी देखिए 2 है, यानी कि ये भी गलत हो गया। 2 ऑप्शन तो गया। ठीक है, फिर ऑप्शन कह रहा है डिजिट एट यूनिट प्लेस इज 1/4 ऑफ द डिजिट एट टेंस प्लेस, जो यूनिट प्लेस पे जो नंबर है वो क्या है, 1/4 है किसका, जो टेंस प्लेस पे। देखिए यहाँ पे टेंस प्लेस पे क्या है, 8 है, 8 का अगर 1/4 करेंगे तो 2 आएगा, सही है। 8 है, 8 का 1/4 क्या आएगा, 2 आएगा, सही है। द डिजिट एट 1000 प्लेस इज 0, 1000 प्लेस पे क्या है, 0 है। यहाँ पे देखिए 1000 प्लेस पे क्या है, 4 दिया हुआ है, यानी कि गया। 1000 प्लेस पे 0 है, यानी कि ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। आगे हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अ नंबर इज़ लार्जर देन हाफ ऑफ 100, एक नंबर क्या है, 100 के आधे से अधिक है, यानी कि एक नंबर ऐसा है जो 50 से अधिक है। ठीक है, इसका मतलब है कि कोई नंबर है जो कि 50 से अधिक है। इट इज़ मोर देन 6 टेंस, ये क्या है, 6 टेंस। 6 टेंस का मतलब 60 से अधिक है। एंड लेस देन 8 टेंस, यानी कि 80 से कम है, यानी कि वो जो संख्या वो क्या है, 60 से अधिक है और 80 से
कम है, वो संख्या जो क्या है 60 से अधिक है और 80 से कम है। देखिए अब 60 से अधिक और 80 से कम में 54 जो है ये 60 से कम हो जा रहा है, यानी कि ऑप्शन सी गया। ऑप्शन डी जो है 81 है, जबकि हमें क्या चाहिए था 80 से कम चाहिए था, तो ऑप्शन डी भी गया। हमारे पास केवल 2 ऑप्शन बचे हैं। आगे कह रहा है द सम ऑफ इट्स डिजिट इज 9, कि उनके डिजिट्स का सम कितना होगा 9 होगा। दोनों का सम 9 हो रहा है, यहाँ पे 7 2 9 हो जाएगा, यहाँ पे 6 3 9 हो जाएगा, ठीक है। द 10th डिजिट इज डबल ऑफ द 1st डिजिट, जो दहाई स्थान पे जो अंक है वो इकाई स्थान पे अंक के 2 गुना है। यानी कि देखिए यहाँ पे 2 का 2 गुना तो नहीं है, यहाँ पे 7 है, यानी कि ऑप्शन ए गया। यहाँ पे देखिए 3 है, यहाँ पे क्या है 6 है, 3 का 2 गुना 6, यानी कि ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इन अ 5 डिजिट नंबर द डिजिट एट 100 प्लेस इज 3/4 ऑफ द डिजिट एट 10,000 प्लेस, कि एक 5 अंकों वाली संख्या में द डिजिट एट 100 प्लेस यानी कि 100वें स्थान का अंक 10,000वें स्थान के अंक का 3/4 है। 10,000वें स्थान यानी कि ये वाला स्थान और 100वें अंक वाला ये स्थान क्या होना चाहिए, 10,000वें का 3/4 होना चाहिए 100वें वाला। देखिए 8 का 3/4 6 है, सही है। 4 का 3/4 3 है, सही है। 8 का 3/4 4 तो नहीं है, ऑप्शन सी गया। 4 का 3/4 9 तो नहीं है, ऑप्शन डी भी गया। यानी कि हमारे पास केवल 2 ऑप्शन बचे हैं, ए और बी। आगे चलते हैं। एंड द डिजिट एट 10th प्लेस इज 2/3 ऑफ द डिजिट एट 100 प्लेस, यानी कि जो 10वें स्थान पर जो नंबर है वो क्या है, 2/3 है किसका, द डिजिट एट 100 प्लेस, यानी कि 100वें स्थान पर जो नंबर है उसका 2/3 है। देखिए 6 का 2/3 4 है, ठीक है। 3 का 2/3 2 है, सही है, दोनों चल रहा है। द डिजिट एट 10th प्लेस इज स्क्वायर ऑफ द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, द डिजिट्स एट 10th प्लेस इज द स्क्वायर ऑफ स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, यानी कि जो 10th प्लेस यानी कि 10वें स्थान पर जो नंबर है वो क्या है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या है, यानी कि 2 है, इसका क्या है स्क्वायर है, यानी 2 का स्क्वायर कितना होना चाहिए, 4 होना चाहिए। यहाँ पे तो 2 है, यानी कि ऑप्शन बी गया। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए देखिए 10वें स्थान पे क्या है हमारा 4 है, यानी कि ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। इसके आगे हमें करने की ज़रूरत नहीं है। अगर देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं कि एंड द डिजिट एट 1000 प्लेस इज द लार्जेस्ट सिंगल डिजिट्स प्राइम नंबर। लार्जेस्ट सिंगल डिजिट्स प्राइम नंबर क्या होता है, 7 होता है। 7 से ऊपर सिंगल डिजिट्स प्राइम नंबर तो कोई है नहीं, यानी कि देखिए 1000 प्लेस पे क्या है हमारा 7 है, ठीक है। इफ़ द डिजिट्स एट यूनिट प्लेस इज द लार्जेस्ट सिंगल डिजिट्स ऑड नंबर देन द नंबर इज, यानी कि इफ़ द डिजिट एट यूनिट प्लेस यानी इकाई अंक पे क्या है सबसे हाईएस्ट नंबर है, हाईएस्ट ऑड नंबर है, सबसे बड़ा ऑड नंबर है, यानी कि 9, यानी कि ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द सम ऑफ 2 होल नंबर इज अ होल नंबर, दिस प्रॉपर्टी ऑफ होल नंबर इज रिफर्ड टू एज, किन्हीं 2 पूर्ण संख्याओं का योग एक पूर्ण संख्या होता है। जैसे कि अगर किसी हम लोग 2 होल नंबर को जोड़ते हैं तो हमें क्या मिल रहा है, हमें वो होल नंबर ही मिल रहा है। अगर 2 होल नंबर को हम लोग ऐड कर रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है, हमें एक होल नंबर ही मिल रहा है। इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, तो इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी कहते हैं, समवर्ग गुण कहते हैं। यानी कि हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्लोजर प्रॉपर्टी। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द सम ऑफ 5 कॉन्जिक्यूटिव नंबर इज 20, 5 क्रमागत संख्याओं का योग कितना है, 20 है। व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर, कि अगर 5 क्रमागत संख्याओं का योग 20 है तो पहली 3 क्रमागत संख्याओं का योग कितना होगा। जैसे अगर मान लीजिए हम लोग मन में सोचें कि 1 2 3 4 5, ठीक है। इनको जोड़, ये देखिए 5 क्रमागत संख्याएं हैं, कहाँ से स्टार्ट हो रही हैं, 1 से। क्या इनको जोड़ने पे 20 आ रहा है, देख लेते हैं। 2 1 3 3 3 6 6 4 10 5 15, इनको जोड़ने पे तो क्या आ रहा है, इनको जोड़ने पे 15 ही आ रहा है, यानी कि ये संख्याएं नहीं है, ठीक है। एक बार और देख लेते हैं, 2 3 4 5 6, क्या इनको जोड़ने पे 20 आ रहा है, देख लेते हैं। 2 3 5 5 4 9 9 5 14 14 6 20, इनको जोड़ने पे 20 आ रहे हैं। यानी कि जो संख्या, जिन संख्याओं की यहाँ पे बात हो रही है 5 कॉन्जिक्यूटिव नंबर, वो क्या है, वो यही है 2 3 4 5 और 6। हमसे पूछा क्या है, व्हाट इज़ द फर्स्ट 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर, व्हाट इज़ द सम ऑफ फर्स्ट 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर। सम ऑफ फर्स्ट 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर का ऐड मतलब क्या हो जाएगा, 2 + 3 + 4, यानी कि 2 3 5 5 4 9। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 9। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला ऑप्शन है ऑल प्राइम नंबर्स आर ऑड नंबर, सभी अभाज्य संख्याएं विषम संख्याएं होती हैं। तो क्या ये सही है, दो भी तो एक प्राइम नंबर है, लेकिन ये क्या है, ये तो इवन नंबर है, यानी कि ऑप्शन ए क्या है हमारा गलत है। सेकेंड ऑप्शन कह रहा है देयर आर ओनली 5 सिंगल डिजिट्स प्राइम नंबर, कि केवल
एक अंक वाली केवल 5 अभाज्य संख्याएं हैं। तो क्या ये सही है? एक अंक वाली अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी है? 2 है, 3 है, 5 है और 7 है। बस इसके अलावा तो और कोई नहीं है। ये तो केवल 4 ही हुई। यहाँ पे कितना बोल रहा है? यहाँ पे 5 बोल रहा है, यानी कि सेकंड वाला भी क्या है? गलत है। पहला वाला गलत हो गया, सेकंड वाला भी गलत हो गया। अब तीसरा क्या कह रहा है? देयर आर इन्फिनिटली मेनी प्राइम नंबर्स। अभाज्य संख्याएं अपरिमित रूप से अनेक हैं। तो हम जानते हैं कि नंबर्स क्या है? नंबर्स इनफाइनाइट होते हैं। अगर नंबर्स इनफाइनाइट होते हैं तो प्राइम नंबर्स भी इनफाइनाइट आते रहेंगे, यानी ऑप्शन थर्ड क्या है? सही है। फोर्थ क्या कह रहा है? अ प्राइम नंबर हैज़ ओनली 2 फैक्टर्स। एक अभाज्य संख्याओं के केवल 2 गुणनखंड होते हैं। तो ये बात क्या है? ये बात बिल्कुल सही है। केवल 2 ही फैक्टर्स होते हैं, एक एक और एक वो नंबर खुद, यानी कि फोर्थ वाला भी क्या है? सही है। तो हमसे पूछा है विच ऑफ द एबव स्टेटमेंट्स आर ट्रू, कि कौन सा इनमें से कौन सा सही है। ठीक है, तो कौन सा सही है? केवल तीसरा सही है और चौथा सही है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? तीसरा और चौथा, यानी कि ऑप्शन सी थर्ड एंड फोर्थ क्या हो जाएगा? थर्ड एंड फोर्थ आर ट्रू। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू विथ रिस्पेक्ट टू इंटीजर्स। इंटीजर्स के संबंध में कौन सा, पूर्णांक के संबंध में इनमें से कौन सा सत्य है। ठीक है, और स्टेटमेंट ए कह रहा है प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू नंबर्स, यानी कि 2 संख्याओं का गुणनफल सदैव संख्याओं के बराबर या उससे अधिक होता है। 2 इंटीजर्स लेना है। अगर मान लीजिए हम लोग एक 2 ले लिए और एक 4 ले लिए, -4 ले लिए, ठीक है, ये भी एक इंटीजर्स है, ये भी एक इंटीजर्स है। तो अब देखिए इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे। अगर इन दोनों का प्रोडक्ट निकाला जाए तो कितना आएगा? -8 आ गया। ये तो देखिए 2 से भी छोटा है और -4 से भी छोटा है, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू नंबर्स, यानी कि स्टेटमेंट पहला क्या है? एकदम गलत है। और स्टेटमेंट बी क्या कह रहा है? सम ऑफ 2 नंबर इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू बोथ द नंबर्स, यदि 2 संख्याओं का जोड़ सदैव संख्याओं के बराबर या उससे अधिक होता है। अगर हम लोग यही ऑप्शन लेते हैं 2 और -4 का, तो इनको जोड़ने पे हमें क्या मिलेगा? -2 आ गया। तो क्या ये दोनों संख्याओं से अधिक है? यहाँ पे तो 2 है लेकिन 2 से तो छोटी ही है, यानी कि ऑप्शन बी भी क्या है? स्टेटमेंट बी भी क्या है? गलत है। यानी कि हमारा क्या हो जाएगा? बोथ ए एंड बी आर नॉट ट्रू। बोथ ए एंड बी आर नॉट ट्रू। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर एंड द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 15 लिव्स द रिमाइंडर। ठीक है, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तथा 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या के अंतर को जब 15 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। ठीक है, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? 9,999। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी? 1000 होगी। इनके बीच का अंतर कितना होगा? 8,999। क्वेश्चन में बोल रहा है कि इनको क्या किया जा रहा है? इनको 15 से भाग दिया जा रहा है। 15 से अगर भाग देंगे 8,999 को तो शेषफल कितना मिलेगा? ठीक है, शेषफल कितना बचेगा? 15 से भाग जाएगा कितनी बार में? 5 बार में जाएगा, 75, और नीचे कितना आएगा? 14 बचेगा। ठीक है, फिर यहाँ पे 9 आएगा, फिर 15 से कितनी बार में जाएगा? 9 बार में, 15 9 135, फिर यहाँ पे कितना बचेगा? 14 बचेगा। फिर यहाँ पे 9 उतरेगा, फिर 9 बार में जाएगा 135, और फिर कितना बचेगा? 14 बचेगा, यानी कि रिमाइंडर जो होगा वो कितना आएगा? 14 आएगा। शेषफल कितना बचेगा? शेषफल 14 बचेगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 11 मंथ्स 10 टेंस प्लस 12 हंड्रेड्स माइनस 1000 इज इक्वल टू वॉट। ठीक है, 11 मंथ्स यानी कि 11 इकाइयाँ, यानी कि 11 प्लस 10 टेंस का मतलब 10 का 10 में गुणा करेंगे 100 आएगा, प्लस 12 हंड्रेड्स का मतलब 12 इंटू 100 करेंगे, यानी कि 1200 ही आएगा। 1200 माइनस कितना करना है? 1000। ठीक है, अब 1200 एक 1300, 1311, यानी कि कितना आ गया? 1311 माइनस 1000। 1311 माइनस 1000 यानी कितना बचेगा? 311। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 311 हमारा आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अ होल नंबर इज एडेड टू 100 एंड द सेम नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 100, द सम ऑफ 2 रिजल्टिंग नंबर सो ऑब्टेन्ड इज। एक होल नंबर, किसी होल नंबर यानी पूर्ण संख्या को हम लोग 100 में एक बार जोड़ रहे हैं और एक बार क्या कर रहे हैं? एक बार घटा रहे हैं। तो एक बार जोड़ने के बाद जो आया और एक बार घटाने के बाद जो आया, उनका जो वो नंबर आए हैं, जो रिजल्टिंग नंबर्स आए हैं, उनको अगर जोड़ा जाए तो क्या आएगा? तो मान लेते हैं जो नंबर है, हमें नहीं पता कि क्या जोड़ रहे हैं क्या घटा रहे हैं, तो मान लेते हैं वो क्या है? वो x है। तो एक बार क्या कर रहे हैं? एक बार
बार 100 में x को जोड़ दे रहे हैं, एक बार क्या कर रहे हैं 100 में x को घटा दे रहे हैं। एक बार 100 में x को जोड़ दिए, एक बार 100 में x को घटा दिए। अब ये जो रिजल्टिंग नंबर है इनको अगर ऐड कर दिया जाए तो हमें क्या मिलेगा, तो ये देख रहे हैं x से x चला जाएगा और 100 और 100 कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा, यानी आंसर कितना आएगा, आंसर आ जाएगा 200। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा 200। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 100 लाख इज ऑल्सो नोन एज, 100 लाख को निम्नलिखित रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, 100 लाख यानी कि 100, फिर लाख, लाख का मतलब 5 जीरो, 1 2 3 4 5। देख लेते हैं इसको किस रूप में जाना जाता है, 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़। इस नंबर को हम लोग और क्या कर सकते हैं 1 करोड़। 1 करोड़ कहीं ऑप्शन में है, 1 करोड़, हाँ ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा 1 करोड़, आंसर हो जाएगा 1 करोड़, ऑप्शन सी। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, पहला कह रहा है 1 इज़ कंपोजिट नंबर, एक क्या है, एक भाज्य संख्या है। भाज्य संख्या यानी कि भाज्य संख्या हम जानते हैं क्या होता है, ऐसी संख्या जिसके 2 से अधिक फैक्टर हो, 2 से अधिक गुणज हो, 2 से अधिक गुणनखंड हो ना, 2 से अधिक फैक्टर हो, लेकिन एक में तो केवल एक फैक्टर है, यानी कि एक गलत हो गया। 1 इज़ बोथ अ प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर, एक दोनों है, प्राइम नंबर भी है कंपोजिट नंबर भी है। हम जानते हैं एक ना तो प्राइम है ना तो कंपोजिट है, ऑप्शन बी भी गलत हो गया। ऑप्शन सी कह रहा है एक जो है ना प्राइम है और ना ही कंपोजिट है, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि एक जो है वो ना तो प्राइम है और ना ही कंपोजिट है। प्राइम में होने के लिए क्या होना चाहिए 2 फैक्टर होने चाहिए, और कंपोजिट के लिए क्या होना चाहिए 2 से अधिक फैक्टर होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे एक का क्या है, एक के तो केवल एक ही फैक्टर है, यानी कि एक जो है ना तो प्राइम नंबर है और ना ही कंपोजिट नंबर है। हमारा ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, तो थैंक यू सो मच एवरीवन, आई होप इट विल हेल्प यू इन योर जर्नी, थैंक यू।